नमस्ते, जय सिया राम, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में बताया जरूर कीजिए। तो क्या आपके मतलब आपके भी घर में रोज कलह रहता है? किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। अगर आज इनका हुआ तो कल इनका हुआ तो परसों इनका हुआ। मतलब रोज की यही कहानी बन गई है, किसी न किसी से कलह होता ही रहता है। या फिर है ना, पैसा नहीं आ रहा है। अगर पैसा आ भी रहा है तो किसी न किसी बहाने पैसा निकल जाता है, घर में नहीं ठेकता पैसा, किसी न किसी बहाने में पैसा निकल जाएगा। तो ठहर ही नहीं रहा है, धन के रास्ते एकदम बंद से हो रहे हैं सारे। ये और हो रहे हैं और इतने समझ नहीं आ रहा है, सारे उपाय होंगे, बहुत कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन कहीं कोई वजह से नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो और बीमारियां भी हैं जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कहीं आज ये बीमार है तो कल परसों ये बीमार है, तो एक ठीक हो गया तो एक बीमार हो गया, फिर एक ठीक हो गया तो फिर अगले दिन दूसरा बीमार हो गया। बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मतलब जो आपके घर में भी अगर ऐसी सारी चीजें हो रही हैं, अगर आपके घर में भी ऐसी सारी समस्याएं आ रही हैं, तो मैं इन समस्याओं का समाधान लेकर आपके पास आई हूँ। आपको देखना है, मतलब आपको अपने घर में वो जरूरी जो कुछ मैं छोटे छोटे आपको चीजें बता रही हूँ, जो आपको अपने घर में डेली फेस करना है, रोज करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपके घर में आज दिन झगड़ा होता रहता है उसमें शांति मिलेगी। पैसा आ नहीं रहा है या पैसा आ तो जाता है लेकिन मतलब रुकता घर में नहीं रुकता, दुनिया जिसे आने को जैसा है वैसे ही चल रहा है। तो आपका ये बढ़ हो जाएगा, बनाने के नए नए रास्ते खुलेंगे। और कोई भी ज्यादातर अधिकतर बीमार रहते हैं, बीमारी धीरे धीरे बीमारी जाने का नाम ही नहीं लोगे, पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो बीमारियां धीरे धीरे पीछा छोड़ने लगेंगी। बस मैं आपको जो बता रही हूँ इन छोटे छोटे कामों को, इन छोटे 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 सी जो जो मैं आपको छोटे छोटे उपाय दे रही हूँ, इनको आप अपनी डेली बेसिक जिंदगी में उतार दो, अपनी डेली लाइफ में ये काम करना चालू कर दो। तो आप देखना कि आपकी लाइफ के तो आप तो आप देखना कि लाइफ कैसे चेंज होती जा रही है, बिल्कुल बदलती जा रही है आपकी लाइफ। लेकिन बताने से पहले मैं कौन, मैं लोकमान झा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने उपायों से आपकी हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो चलो हम जानते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ के जीवन में क्या करना चाहिए जिससे हमारी ये समस्याएं ही ना आए, ये समस्या खड़ी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है, जब आप सुबह झाड़ू लगाओ, पहले झाड़ू जब आप सुबह लगाओ लगा रहे हो तो सुबह झाड़ू झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू लगाते समय कहें कि मेरी सारी दरिद्रता, मेरी सारी दुख दर्द, मेरी सारी बीमारियां इस कचरे के साथ बाहर जा रही है, इस कचरे के साथ बाहर जा रही है। इस तरह के लेकर आप झाड़ू लगाओ। अगर आपके घर में मेड आती है काम करने के लिए, तो आप उससे कह दो कि मतलब आप सुबह की झाड़ू छोड़ दो और आप बाकी का काम करो, सुबह की झाड़ू आप ही लगाओ। सबसे पहले सुबह की झाड़ू आप ही लगाओ, मेरे से मत लगवाओ। और अपने मन में ये कह मन में अपने जो पॉजिटिव एनर्जी दिखाते हुए आप झाड़ू लगाती जाओ और बताती जाओ, मेरी सारी मेरी सारी दुख तकलीफ, मेरी सारी बीमारियां, मेरे घर वालों की सारी दुख तकलीफ, मेरी सारी परिवार की बीमारियां, मेरे सारे संकट सब इस कचरे के साथ बाहर जा रही है, सब इस कचरे के साथ बाहर जा रही है, सब इस कचरे के साथ बाहर चली गई। और बस आप डस्टबिन में डाल दो, जैसे आप डस्टबिन में डालो तो बस यही कहो कि मेरी सारी दुर्दर्द, सारी परेशानियां, मेरे परिवार की दर्द परेशानियां, सारी बीमारियां इस सब के साथ चली गई हैं, अब चाहती हूँ चली। इस तरह करके आप अपने तो इस तरह करके आप डेली झाड़ू लगाओ, फिर देखना धीरे 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 आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में कितना चेंज हो गया है, कितना परिवर्तन आ गया है। तो इस तरह से आप सुबह झाड़ू लगाया करेंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है कि जब भी आप सुबह रोटी बनाओ, सबसे पहले जब आप सुबह रोटी बनाती हैं तो तवा जब गर्म हो जाए तो उस गर्म तवे पे थोड़ा सा नमक शायद, थोड़ा सा चुटकी भर नमक शायद, फिर उसमें रोटी। तो इससे क्या होगा, आपके घर में जो कलह होते हैं, जो मतलब के कलह होते हैं, आज इनसे कल उनसे परसों उनसे, तो ये सारे धीरे धीरे खत्म होते हैं। कलह आपके सारे लड़ाई झगड़ा जो आपके घर में फालतू का हो रहा है, कोई मतलब का हो रहा है, वो धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आप ये उपाय करके देखो। और तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको करना है कि जब रात को आप है ना खाना पीना खाते हैं और जूठे बर्तन ऐसे ही रख के छोड़ देते हैं। भाई तो बहुत टाइम हो गया, 11 बज गए हैं। अब आजकल तो बस वही बज सकती हैं, सब लोग भोजन बैठे हैं, खाना खा लीजिए। अरे तो अभी रात होगी, नींद नहीं आ रही, तो बर्तन के लिए कौन हो नहीं आ रही है, तो वो ऐसे ही जूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं। लेकिन जो वाले के लिए क्या करते थे भाई, 10 बजे तक 9 10 बजे तक
9 10 बजे तक तो बहुत है, 6 7 बजे तक ही सबका खाना फिनिश हो जाएगा, सारा खाना फिनिश हो जाएगा। 6 7 बजे तक ही सबका खाना, मैं एक दिन पहले भी वो क्या करते थे, 6 7 बजे तक ही सबका खाना फिनिश, ना तो उन्हें कोई बीमारियां होती थी, ना कुछ होता था, बढ़िया से उनके जीवन भी होता था। लेकिन आजकल सब कुछ चेंज हो गया है, तो लाइफ भी चेंज हो गई है। तो आपको कभी भी झूठी बर्तन, रात को कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी नींद नहीं आ रही है तो बर्तनों में पानी डालकर उसे साफ कर लो भाई, एकदम साबुन लगाओ, कम से कम उसका जूठन तो निकल जाए, उसका जूठन निकाल दो, जूठन ना रहे बर्तनों में, उस जूठन को निकाल, उसको जूठे कभी नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, दरिद्रता आपको आती ही आती है, लक्ष्मी तो जाती ही जाती है, लेकिन इससे सबसे बड़ा भारी नुकसान होता है, इससे है ना बीमारियां बहुत आती हैं, घर में नई नई तरह की बीमारियां आती हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेती। तो आप रात को ऐसा बिल्कुल मत किया करें, जूठे बर्तन रखकर ना सोएं। अच्छा, चौथा आपको क्या करना है, चौथा आपको करना है, अगर रात को कोई शाम सूरज ढलने के बाद अगर कोई आता है आपके घर में और आपसे कहे कि भाई मतलब प्याज दे दो या दूध दे दो या नमक दे दो या दही दे दो, 4 चीजों में से कोई भी आपसे सूरज ढलने के बाद कोई मांगने आता है, जैसे कह दो हमारे पास नहीं है, मतलब उसको देना नहीं है, कोई भी बहाना बना दो, कुछ भी कर दो, आपको देना नहीं है। अगर आप रात को सूर्य अस्त के बाद या रात को अगर आप प्याज, दही, दूध, नमक देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है, लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती है। तो कभी भी आपको ये 4 चीजें चाहे कोई आत्मा हो रात को नहीं देना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। और छठी चीज आपको क्या करनी है कि अपने खाली बाल्टी में रखना कभी भी, बाल्टी हमेशा भरी होनी चाहिए, और अगर बाल्टी अच्छा हो, नीले रंग की हो, नीले रंग की बाल्टी हो तो बहुत अच्छा हो, और बाल्टी को कभी खाली नहीं रहना चाहिए। बाथरूम में खाली बाल्टी, लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती है, लक्ष्मी माँ रूठ जाती है, बीमारियां गिरने लगती हैं। तो बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखना चाहिए, इस चीज का हम ध्यान रखते हैं कि हमें बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। और आठवां आपको क्या करना है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण रूटीन ये कि जब आप सुबह को सबसे पहले उठते हैं तो सबसे पहले अपने बेड, जैसे ही आप उठे हैं, तो अपने बेड पे ही बैठना है और अपने दोनों हथेलियों को देखें, और दोनों हथेलियों को देखकर अपने मन ही मन में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, उन्हीं के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही हो रहा है, मेरे ऊपर माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की असीम कृपा है। इस तरह से आप 4 5 पॉजिटिव इन तब्दीलियों को लेकर बोले, और फिर है ना धरती माँ की पैर छूकर आप अपने जन्मति काम में फिर अपने आप दैनिक काम में लग जाओ। तो ये भी कुछ छोटे छोटे से उपाय, तो अगर आप अपनी लाइफ डेली लाइफ में करते हो तो आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री